दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, सबसे बड़ा बहरान है। शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, सीज नहीं खुल रही, जो माल आया है वो रिलीज नहीं हो रहा। एक तरह से हमने अपनी कई चीजों पर डिफॉल्ट कर दिया है। IMF मरने नहीं देगा लेकिन ड्रिप पर रखेगा। कर्जों की किस्तें ना दी तो डिफॉल्ट होगा, ये डिफॉल्ट नहीं होने देंगे तो टैक्सेस लगा देंगे। मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 75 पैसे का फरोख्त हो रहा है। डॉलर की कदर में मुसाफा, जिसके बाद रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद डॉलर 224 रुपए 75 पैसे का हो गया है। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, हम लगातार इस हफ्ते मईशत के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को दाना खास्ता डिफ़ॉल्ट के करीब बताया जा रहा है। हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इकॉनमी बहुत बुरी तरह डूब रही है। शब्बर ज़ैदी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। साथियों, पाकिस्तानियों की तो धज्जियाँ उड़ाते ही रहते हैं ये तालिबानी। चाइना के ऊपर भी, चाइना खास तौर पर चाइना के इन्वेस्टमेंट, ये वो एक पाकिस्तान बोलता रहता था कि भारत के इन्वेस्टमेंट डूब गए, तालिबान आया है इसलिए भारत के जितने इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में सब तबाह हो जाएंगे। वैसा तो हमें कुछ नहीं नज़र होता हुआ आया, बल्कि भारत के इन्वेस्टमेंट दोबारा से चालू हो रहे हैं। चाइना ज़रूर हमको यहाँ पर तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक तरफ देखो, पहले तो चलो ये होता था, अफगानिस्तान की सरकार कुछ भी होता था, कोई भी धमाका हो, करे ना करे, पर इल्ज़ाम डाल देते कि भाई तो तालिबानियों ने किया, हमने कुछ नहीं किया। अब तो सरकार में ही तालिबानी है, अब आखिर ये किसको बोलेंगे? अब तो ना चाइना को कुछ बताया जा सकता है। अब तो कुल मिला के ये एक साफ इशारा है, साफ इशारा है। जैसे उन्होंने बता दिया कि जो पाकिस्तान ने हमको छला तो हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, तो तुम भी बचोगे नहीं। चाइना वालों को भी बोल दिया है कि तुम भी बचोगे नहीं, जो तुम की कोशिश कर रहे हो हमारे रिसोर्सेस हड़प ले जाओगे, हम करने नहीं देंगे तुमको, इसे छोटे झटके देते रहेंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी और हर तरफ एक ही डिबेट है कि मुल्क डिफॉल्ट के यानी कि दिवालियापन के दहाने पर है। तो क्या बतौर मईशतदान आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क दिवालियापन के दहाने पर है या फिर कोई उम्मीद की किरण है? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे कि सिराजुल हक साहब हैं, वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, हुकूमत बता नहीं रही। एक्चुअली सिचुएशन क्या है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो शौकत तरीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पहला सवाल ये है कि सबसे बड़ा क्राइसिस हमारा जो इस वक्त है वो ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, एक्सटर्नल अकाउंट है वो इम्बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि जो हमने अपने लोन्स पे करने हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें हमें कोई तकरीबन 33 बिलियन डॉलर दरकार हैं इस साल में, और IMF ने कहा है 5-6 बिलियन डॉलर और भी आप इकट्ठे करें, रिजर्व ऊपर करें तो 40 बिलियन डॉलर हमें चाहिए। मैं पहले तो कैटेगोरिकली आपको ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान किसी किस्म की डिफॉल्ट की तरफ नहीं बढ़ रहा, नहीं जा रहा, किसी किस्म के डिफॉल्ट की कोई तवक्को नहीं है। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क के ऊपर जो मजमूई बैरूनी कर्जे हैं वो लगभग 130 या 135 अरब डॉलर के हैं। अभी इस वक्त तक ये है, गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद कहा है कि जी पहले पहली 6 महीने इसमें तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स बाहर से आ चुके हैं, और इसमें उन्होंने ज़ाहिर है ये नहीं बताया, और बल्कि बताया है, कोशिश की है कि कोई रोल ओवर जो हैं, हमारे फ्रेंडली मुल्क जो हैं उन्होंने कुछ रोल ओवर्स वगैरह किए हैं, लेकिन ये भी कहा है कि अगले 6 महीनों में ज़्यादा पैसे आएंगे, और ये उम्मीद दिलाई है कि ये काफ़ी होंगे, हमें ये जो हमें ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम पूरा कर लेंगे। हम डिफॉल्ट की बात करते हैं मुल्कों के हवाले से, तो वो जनरली बॉन्ड के डिफॉल्ट की बात की जाती है कि जो मुल्क का कर्जा बॉन्ड की शक्ल में हो और वो मुल्क उस बॉन्ड की मैच्योरिटी के ऊपर उसकी पेमेंट ना कर पाए, तो वो मुल्क कहा जाता है कि डिफॉल्ट में चला गया। अब 135 अरब डॉलर में से पाकिस्तान के जो बॉन्ड की मद में करते हैं वो सिर्फ 9 अरब डॉलर के हैं। लेकिन मार्केट ये चीज़ नहीं मान रही, और इसलिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो 92% प्लस जा चुका है कि उनको एतबार नहीं है। दूसरा जो शब्बर ज़ैदी ने कहा है और लोग भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से तो हमने कई चीज़ों पे अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है,
और वो क्या है, आपके जो ये एयरलाइन के जो हैं वाजिबात, वो इस वक्त हमको 225 मिलियन डॉलर पे हम के जो हम नहीं दे सक रहे, वो डिफ़ॉल्ट में हैं। एक बॉन्ड हमारा दिसंबर की 5 तारीख को मैच्योर हो गया था। उसकी स्टेट बैंक ने मुकम्मल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो कहा जाता है, यानी कि सूद समेत उसकी पेमेंट कर दी है, वहाँ कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। सन 2023 जो कैलेंडर 2023 है, उसमें पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नेक्स्ट बॉन्ड की मैच्योरिटी है वो अप्रैल 2024 में। इसी तरीके से एलसीएं नहीं खुल रही, इसी तरीके से जो एलसीएं खुल चुकी हैं और माल आया हुआ है हमारे पोर्ट्स पे पड़ा है, वो अभी रिलीज़ नहीं हो रहा क्योंकि हम पैसे नहीं रिलीज़ कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक किस्म से सॉफ्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो वो जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, 15 अप्रैल 2024 $1 बिलियन का बॉन्ड है, वो अगर हुकूमत पे नहीं कर पाती तो फिर डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अगले आप 15-16 महीनों में देखें, क्योंकि हमारा कोई बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट करना या डिफॉल्ट की सूरत में जाना मुमकिन नहीं। इस चैलेंज, ये तो एक साइड पे चैलेंज है। दूसरी साइड पे चैलेंज ये है कि हमारी इकॉनमी जो 6% पे ग्रो कर रही थी, वो अब ये मतलब एस्टिमेट्स हैं कि हम शायद बिल्कुल ग्रोथ हो ही ना। और उसके जो सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कि 10.7% पे ग्रो कर रही थी लार्ज स्केल, वो अब इस सफ़र पे आ गई, बल्कि नेगेटिव हो गई। एक किस्म से 6% की मनफी ग्रोथ है। फिर दूसरी तरफ अगर आप जाके देखते हैं महंगाई में हम जो मार्च में हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 12.2% थी, वो अब तकरीबन 27% को टच करके तकरीबन 25.5% है, और ये 50 साल में सबसे ज़्यादा है। SPI जो 14 थी वो 45 को टच करके 30-31 पे फिर रही है। तो महंगाई जो है उसने कमर तोड़ दी है लोगों की। तो मतलब लुब्बे लुबाब ये है कि आपने इस वक्त जो है IMF का सहारा लिया हुआ है, और IMF भी नहीं आ रही है। 9th रिव्यू के लिए उन्होंने अक्टूबर के पहले हफ्ते में आना था, और उन्होंने आने से इनकार कर दिया, बिकॉज आपने जो पहले क्वार्टर की जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर थे वो पूरे नहीं किए। तो उन्होंने कहा 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाओ तो हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। ये भी उनसे नहीं हो सक रहा। तो मार्केट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस। मार्केट का कॉन्फिडेंस ये जो लॉस हो गया है, ये हुआ क्यों? बेसिक रीजन क्या है? कहां गलती हुई? इसका गलती हुई कि आपने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की। तो हम देख रहे हैं चाइना अपने अंदर से भी टूट रहा है। नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, आपदाएं, वो भी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उसके बाद पिछले 2-1.5 सालों में हमने देखा है विश्व भर में, एक दो पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की, पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ उसका इन्वेस्टमेंट डूबता हुआ हमें नज़र आया है। अब श्रीलंका में कर लिया इन्होंने इन्वेस्टमेंट, उसका क्या करेंगे? अब देखो, अब चाइना में जो है, अफगानिस्तान में भी कुछ छोटे छोटे किए हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा किए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं। हुआ क्या? उसका लाभ क्या है? आप अगर देखो, अफगानिस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है वो बहुत अच्छा समझते हैं भारत को, बहुत अच्छा समझते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्रति बहुत इज्जत है। अब अगर आप देखो तो जो नफरत थी अफगानिस्तान के मन में थी, उसको हम कितना भी करें नकार नहीं सकते, वो किसके प्रति थी? वो थी जो वेस्ट पंजाबी और ये इधर पख्तूनख्वा वाले और ये सिंध वाले जो जितने ये हैं कन्वर्टेड कौम, इसके प्रति थी। अब क्योंकि अगर आप देखो, वेस्ट पंजाब से तो कई सारे हिंदू सिख माइग्रेट होके आए। कभी आपने सुना है इन्होंने कहा कि नहीं, जो यहाँ से वेस्ट पंजाब से माइग्रेट होकर गए या सिंध से माइग्रेट होकर भारत गए, उनसे दुश्मनी? कभी नहीं सुना होगा। वो सिर्फ कहते हैं पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी। क्यों? क्योंकि इधर का जो ये कन्वर्टेड तबका था, इस पूरे वेस्ट पंजाब, सिंध और इधर वाले पूरे एरिया का, इसने बहुत छल किए हैं। ये आज की बात नहीं है जो हम देख रहे हैं कि इनके आर्मी चीफ जो इनको बेवकूफ़ बना के तालिबानियों को, अफगानियों को पैसा खा जाते हैं, इनको जेल में डलवाते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये इस तरह वाले जो पंजाब सिंध वाले हैं, पंजाब सिंध की कन्वर्टेड कौम है, वो बहुत पहले से करती आई है।
बहुत पहले, ये 200, 400, 500, 600, 700, जितना आप इतिहास में जाओगे, जितना आप स्टडी करोगे, उतनी घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, उतनी आपको ज़्यादा घटनाएं इतिहास में मिलेंगी। यही कारण है कि वो एक बहुत लंबे समय से खुन्नस है भारत के प्रति, कोई खुन्नस नहीं। अब अगर यही भारत का हिस्सा होता तो वो खुन्नस जरूर होती भारत के प्रति, लेकिन क्योंकि अलग देश हो गया, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, पाकिस्तान जो अलग हो गया उससे कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। इसी से आप देखो, पाकिस्तान का पक्का दोस्त जो चाइना है, चाइना की यहाँ पाकिस्तान में तो पिट रहे ही हैं, इनके लोग मर रहे ही हैं, अपाहिज हो ही रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी अब वही सिलसिला चालू हो गया है। ना सिर्फ चालू हुआ है, ये साफ साफ संदेश है। आप तो अगर एक तरफ देखो, एक तरफ अफगानिस्तान की जो फौज है उसने साफ साफ जो है हमला किया पाकिस्तानी बॉर्डर पे। अभी कंट्री टू कंट्री फाइट थी, उसमें कोई भी टीटीपी या कुछ भी नहीं था, कंट्री टू कंट्री फाइट थी। एक तरफ वो चालू करी, एक तरफ इधर चाइना के जो होटल है इनकी तरफ पे हो गया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अफगानियों ने ठान लिया है कि गुरु बहुत बन लिए, अब बहुत बेवकूफ़ बन लिए। अब जितना हमको पिछले 20 साल में बेवकूफ़ बनाया है इन दोनों देशों में, अब बदला लेने का टाइम है।